गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? पिंटू, सुमन, राहुल, संगीता, पवन, मुजफ्फर, क्या हाल चाल है? रविंद्र, दिनेश, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, केम छो? मजामा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार। मोनी, काजल, भास्कर, कैसे हो भाई आप सभी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आर्यन, पिंटू, नेहा, अभिषेक, रविंद्र, राहुल, मन्नू, सुमन, अभय, दीप्ति, पवन, योगेश, पारुल, चेष्टा, कैसे भाई आप सब? तो फाइनली कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर तो नहीं, कल तो हम लोगों ने तीन छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे, है ना? कौन कौन से तीन छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे? हम लोगों ने कल वर्ड फॉर्मेशन भी कर लिया, हम लोगों ने कल डिक्शनरी भी कर लिया, और हम लोगों ने कल जम्बलिंग भी कर लिया। और आज भी मैं एक छोटा सा ही टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा जिसका नाम है मैट्रिक्स। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और ये जो मैट्रिक्स है ना, बेसिकली ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? मैट्रिक्स। ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है मैट्रिक्स। समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन बहुत इजी सी कोडिंग है, बहुत टफ कोडिंग नहीं है। मैट्रिक्स में बहुत आसान सी कोडिंग पूछी जाती है, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है मैट्रिक्स के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस कॉलम ही कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम और रोज एक मैट्रिक्स बनी होती है। मैट्रिक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। अच्छा, सिंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है, डबल मैट्रिक्स भी हो सकती है, ट्रिपल, मतलब एग्जाम में एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी मैट्रिक्स हो सकती है। है ना? ये टॉपिक कहीं कहीं आपको इस नाम से भी जानने को मिलेगा, ट्रेंड्स। ये टॉपिक इस नाम से भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स के जरिए कुछ नहीं होता, बस अल्फाबेट को किस में कोड करते हैं? अल्फाबेट को हम किस में कोड करते हैं? अल्फाबेट को हम कोड करते हैं, है ना? अल्फाबेट को हम कोड कर देते हैं नंबर की फॉर्म में। किसी भी अल्फाबेट को हम नंबर की फॉर्म में कोड कर देते हैं, रिहान। ठीक है, और कैसे कोड करते हैं? जैसे कि देखो, अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स है तो जैसे कि ये आई है, आई, तो इस आई का कोड पता है क्या होगा? पहले इसके सामने रो का नंबर होगा, देन कॉलम का नंबर होगा। तो बेटा इसके सामने रो का नंबर क्या है? 1, कॉलम का नंबर क्या है? 2। मैं आई को रिप्रेजेंट करूंगा 1 2 से। आई तो यहां भी है, इस आई को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0 1 से, 0 1 से। आई, बस समझ रहे हो? जैसे कि टी को मैं किस किस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? टी यहाँ पे है सर, ये टी रिप्रेजेंट होगा 0 2 से, 0 2 से। और टी सर यहाँ भी है, ये रिप्रेजेंट होगा 2 0 से, ये रिप्रेजेंट होगा 2 0 से। जैसे मुझे के को रिप्रेजेंट करना है सर, के यहाँ पे है, के रिप्रेजेंट होगा 0 0 से, और के रिप्रेजेंट होगा 1 1 से, और के रिप्रेजेंट होगा हमारा 2 2 से। ठीक है, जैसे कि मुझे ई को रिप्रेजेंट करना है, बेटा ई रिप्रेजेंट होगा 1 0 से, 1 0 से, और ई रिप्रेजेंट होगा 2 1 से, 2 1 से। तो कहने का मतलब है किसी भी लेटर को, है ना, किसी भी लेटर को हम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स से। बहुत ही आसान लॉजिक होता है, पहले रो का नंबर पढ़ो देन कॉलम, पहले रो देन कॉलम, ये लॉजिक है हमारा, पहले रो देन कॉलम। और एग्जाम में एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अच्छा, कभी कभी इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ ले, तो इनवर्स मैट्रिक्स की पहचान पता है कैसे होगी? वहां पर आई की कोडिंग बेटा 1 2 से नहीं होगी, या 0 1 से नहीं होगी, वहां पे आई की कोडिंग होगी 1 0 से। तो एग्जाम में अगर ऐसा दिया है कि 1 0 से आई को कोड किया गया है, तो आप समझ लो कि ये नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं, ये इनवर्स मैट्रिक्स है। पूछो क्यों इनवर्स मैट्रिक्स है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल 1 0 बनाओगे ना, अगर आप नॉर्मल 1 0 बनाओगे तो ये कोड होगा ई के लिए, नॉर्मल 1 0 बनाओगे तो ये कोड होगा ई के लिए। समझ रहे हो? लेकिन ये क्या है? ये 1 0 नहीं है, ये है 1 0, ये लाइक दिस, ऐसे है 1 0। तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? आई को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? आई को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? 1 0, तो ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जाम में ना ये इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, जिसके आधार पे हमें पता चल जाता है कि हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है या इनवर्स मैट्रिक्स है। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके सॉल्व करना है। हमें क्या करना है? हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि क्वेश्चन आया इस तरीके से कि एग्जाम में दो मैट्रिक्स दी गई हैं, ठीक है, और हमें बताना है कि एम ए जी आई
जो MAGI वर्ड है इसकी कोडिंग परफेक्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसकी कोडिंग एग्जैक्टली क्या है ये बताओ। MAGI की कोडिंग एग्जैक्टली क्या है ये बताओ। ठीक है, MAGI की कोडिंग एग्जैक्टली क्या है ये बताओ। MAGI की कोडिंग बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो, पहले ऑप्शन ए को चेक करो, ए नहीं है तो बी को चेक करो, बी नहीं है तो सी को चेक करो, सी नहीं है तो डी को चेक करो। हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो।
हेलो हेलो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। यहां पे आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले आप ऑप्शन ए को चेक करो, है ना। सबसे पहले आप ऑप्शन ए को चेक करो। अगर ऑप्शन ए सही है तो 21 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम को। 42 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को। 86 किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी को। और 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई को। जरा चेक करके बताओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर पहला ऑप्शन ठीक है, अगर पहला ऑप्शन ठीक है तो बेटा 621 एम को रिप्रेजेंट करेगा। जरा चेक करता हूं, 2 यहां है, 1 यहां है। सर 21 डेफिनेटली एम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 1 यहां है, 0 यहां है। सर 10 भी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एम के लिए। जरा चेक करना, 2 यहां, 4 यहां। सर 24 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। 32, 3 यहां, 2 यहां। सर 32 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो बी के लिए हो रहा है। अब बताओ, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी, दो ऑप्शन तो 100% रॉन्ग है। ऑप्शन, है ना, सी और डी तो दो तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि पहला जो नंबर है वो एम के लिए होना चाहिए, दूसरा नंबर होना चाहिए ए के लिए। 42 किसके लिए है? सर 4 यहां, 2 यहां। सर 42 डेफिनेटली ए के लिए है। 43, सर 4 यहां, 3 यहां। सर 43 किसके लिए है? 43 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो के के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। 43 के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हटा दो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए साहब, अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। 76 बेटा एफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो 7 यहां, 6 यहां। सर 76 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 76 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को। 76 एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये होना चाहिए एफ के लिए। 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 यहां, 4 यहां। सर 34 रिप्रेजेंट कर रहा है, 34 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। 34 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एफ के लिए होना चाहिए। 67 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 6 या 7 या। 67 डेफिनेटली एफ के लिए है। 23 किसके लिए है? सर 2 यहां, 3 यहां। सर 23 ए के लिए है, जबकि 23 एफ के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन ना बेटा, ये 12th क्लास वाली मैट्रिक्स नहीं है। 12th क्लास वाली मैट्रिक्स अलग मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन से सॉल्व करना है बेटा। 00 पी के लिए होना चाहिए, जबकि 00 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। गलत जवाब। 55 है ना, 55 सर पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बढ़िया, 55 भी पी के लिए है। 77, 77 भी पी के लिए है। यानी कि इस बार 3 ऑप्शन बचे हैं। इस बार हिंदी की बुक में ये चैप्टर आप विहू नाम से होगा, ठीक है। 58 बेटा ओ के लिए होना चाहिए। सर 58 डेफिनेटली ओ के लिए है। 66, सर 66 भी ओ के लिए है। 66 भी ओ के लिए है। वाह भाई वाह, तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं अभी तक तो। 24, सर
24 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, ये गलत हो गया, जबकि 24 एस के लिए होना चाहिए। 77 सर 77 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, 77 पी को कर रहा है, जबकि 77 एस के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 बेटा डी को रिप्रेजेंट करना चाहिए सर, 22 डेफिनेटली डी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 30 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, 30 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को, 30 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है एन को। अच्छा 97 9 यहां 7 यहां, 97 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 97 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। और 34 हाँ 3 यहां 4 यहां, 34 रिप्रेजेंट कर रहा है, 34 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ए को। तो ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देखो आज के भी क्वेश्चंस को नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है कल की तरह, ये कोई क्वेश्चन नोट करने के लिए है, ना तो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, ना क्वेश्चंस नोट करने हैं, ना दोबारा से अलग से प्रैक्टिस करनी है। देखो मैट्रिक्स को जब हम देते हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को अब आपको पढ़ना नहीं है। बी को कोड किया गया है 00 और 14 से, जरा देख लो बी को 14 से कोड कर सकते हैं, 14 हाँ सर बी को 14 से कोड कर सकते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो चैप्टर अलग है, वो मिसिंग नंबर चैप्टर है। वो जो मैट्रिक्स है ना जिसमें बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, वो चैप्टर अलग है, उस चैप्टर का नाम है मिसिंग नंबर, वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं चैप्टर। एक भाई साहब हैं जो बिल्कुल अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं, बिल्कुल अभी अभी, मुश्किल से उन्हें 10 सेकंड हुए हैं या 1 मिनट हुआ है, और कमेंट पता है उनका क्या आया, क्लास में घुसते ही कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। पिटाई लगेगी ना, हाँ? सुधर जा भाई सुधर जा, ये धोखा किसी और को नहीं अपने आप को दे रहे हो तुम, हैं? किसी और को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। लेट क्लास ज्वाइन करने के बाद क्लास में घुसती, ये वो क्वेश्चन है कि अगर पहली क्लास का भी बच्चा होगा ना वो भी इन क्वेश्चन को बना देगा। इस क्वेश्चन में डाउट जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, पहली क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को बना देगा, समझेगा रे। देखो यहां पर हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो र्यूड है ना, र्यूड जो वर्ड है उसकी कोडिंग है। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 56 होना चाहिए आर के लिए, 65 होना चाहिए यू के लिए, 10 होना चाहिए डी के लिए, 33 होना चाहिए ई के लिए। तो पहले ऑप्शन ए चेक कर लो, है 56 आर के लिए है कि नहीं है, जरा चेक करना। 56 को कहां बनाएंगे सर, 56 बनेगा यहां से सर, पहले देखो पहले रो का नंबर होता है देन कॉलम, पहले रो का नंबर देन कॉलम, तो 56 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को, जबकि 56 किसके लिए होना चाहिए था, आर के लिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। 59 चेक करना, 59 किसको बनाएंगे, 5 यहां 9 यहां, सर 59 रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली आर को, 59 रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली आर को। 77 को देखना, 7 यहां 7 यहां, सर 77 डेफिनेटली आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 95 को देखना, 9 यहां 5 यहां, सर 95 डेफिनेटली आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर 3 ऑप्शन बचते हैं,
जिसका पहला पहला नंबर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर के लिए ही होना चाहिए। अब दूसरा नंबर होना चाहिए यू के लिए, तो 9 यहां 9 यहां, 99 सर, 99 डेफिनेटली यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 56 5 यहां, 56 भी सर यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 87 8 यहां 7 यहां, सर 87 भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी भी तीनों ऑप्शन हमारे बच गए। 34 चेक करना, 3 यहां 4 यहां, सर 34 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, 34 डी को कर रहा है। 02 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, जबकि 02 किसके लिए होना चाहिए, डी के लिए होना चाहिए। 42 4 यहां 2 यहां, सर 42 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। भाई साहब सारे पूरा पूरा चेक हो गया। 11 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100% ऑप्शन डी गलत होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बार कुछ ज्यादा चेक करना पड़ गया हमें। ऑप्शन ए गलत कैसे हुआ, क्योंकि जो पहला नंबर 56 है ना बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यू को, जबकि 56 किसके होना चाहिए, आर के लिए। देखो जो यहाँ पे पहला नंबर है वो पहले लेटर के लिए होना चाहिए, दूसरा नंबर दूसरे लेटर के लिए होना चाहिए, तीसरा नंबर तीसरे लेटर के लिए, चौथा नंबर चौथे लेटर के लिए। अब तुम 56 को अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो 56 को ऐसे ही तो बनाओगे 5 और 6, तो 56 नंबर से जो लेटर बनेगा वो यू बनेगा, यू। तो बेटा ये यू को रिप्रेजेंट करेगा ना कि आर को, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? हाँ चलिए 24 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर 2 यहां 4 यहां, सर 24 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 41 4 यहां 1 यहां, सर 41 भी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा 30 सर 3 यहां 3, सर 30 भी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 03 सर 03 भी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पहले नंबर से तो हम कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, पहले नंबर से तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा, एक भी। 77 सर 7 या 7 या, 77 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। 86 8 या 6 या, 86 भी रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। 95 9 या 5 या, 95 भी रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। 58 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को। तब जाके ये फोर्थ ऑप्शन गलत हुआ, फोर्थ ऑप्शन गलत हुआ। 56 सर 56 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, 99 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को, 87 भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे भाई साहब 03, अगर मैं 03 की बात करूं तो ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत। 23 सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, गलत। तब जाके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी चलिए साहब, 58 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल को। सर 5 यहाँ 8 यहाँ, सर 58 रिप्रेजेंट करेगा एल को, बिल्कुल सही जवाब। 79 रिप्रेजेंट करेगा एल को, बिल्कुल सही जवाब। 97 रिप्रेजेंट करेगा एल को, बिल्कुल सही जवाब। और 66 रिप्रेजेंट करेगा एल को, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब। मतलब चारों ऑप्शन में पहला नंबर एल के लिए है। 69 सर 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को, है ना। और 88 सर 88 भी रिप्रेजेंट करेगा आई को। 75 भी रिप्रेजेंट करेगा आई को। 96 भी रिप्रेजेंट करेगा आई को, वाह भाई वाह। 76 सर 76 रिप्रेजेंट करेगा एम को। 98 रिप्रेजेंट करेगा एम को, है ना। 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 89 रिप्रेजेंट करेगा एम को। तब हमारे, यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आखिरी नंबर से चेक करता तो जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। लास्ट नंबर ई के लिए होना चाहिए 03 किसके लिए है, टी के लिए, एलिमिनेट, है ना। 10 किसके लिए है, डी के लिए, एलिमिनेट। तो अगर हम लास्ट नंबर से भी ऑप्शन चेक करें तो भी हमारे ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। शुरू से भी चेक कर सकते हैं हम, पीछे से भी चेक कर सकते हैं।
एग्जाम में कहीं से, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप ऑप्शन आगे से एलिमिनेट करोगे तो जल्दी एलिमिनेट होंगे या पीछे से एलिमिनेट करोगे तो जल्दी एलिमिनेट होंगे। समझ रहे हो, ये कंफर्मेशन नहीं है कि ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट आगे से होंगे या पीछे से होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन पीछे से चेक करोगे तो थोड़ा सा फायदा आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन को पीछे से चेक करोगे तो थोड़ा जल्दी एलिमिनेट जरूर होंगे बाकी से। समझ रहे हो, अगर आप पीछे से चेक करोगे तो थोड़ा एलिमिनेशन में आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। एलिमिनेशन में थोड़ा सा फायदा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, पीछे से अगर आप चेक कर रहे हो तो जल्दी एलिमिनेट होते हैं, थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी बेटा, 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर? 4 यहां, 3 यहां। सर अगर मैं 43 को ध्यान से देख रहा हूं सर, 43 जो नंबर है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और हर ऑप्शन में सेकंड जो लेटर है वो आई है, तो सेकंड लेटर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट आई है। 30 को चेक करो सर, 3 यहां 0 यहां, सर 30 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बी आई टी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 8 यहां 6 यहां, 86 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो पहला लेटर आर होना चाहिए, पहला लेटर आर होना चाहिए। 75 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 या 5 या 75 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को, 75 आई को कर रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस यही था मैट्रिक्स में, और कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में, और कुछ भी नहीं है मैट्रिक्स में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, जो आया था रीजनिंग में, जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था ना तो लोग एकदम डर गए इस क्वेश्चन को देखकर, उनको लगा ये क्या बवाल है, और ये तो इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में कैसे पूछ लिया? इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे पूछ लिया? लोगों की हालत टाइट हो गई थी जब ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ गया था। ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम बुक में क्वेश्चन एक जैसा ही लिखा हुआ था। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ था जरा बोर्ड पर लिखो। मास्टर कोना बॉम्बे एनिमल एब्डोमन। ठीक है, ये मत कहना कि सर क्वेश्चन को हिंदी में लिख दो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल। देख रहे हो ना, ये हिंदी मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम की बुक में है ना, ट्रिपल मैट्रिक्स हो 4 मैट्रिक्स हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आपको फिर नंबर देखना है, वो नंबर आपका किस मैट्रिक्स से बनना है, पहली मैट्रिक्स से बना, दूसरी से या तीसरी से, उसमें करना कुछ थोड़ी है।
तभी तो बोला ना आज की क्लास की नोट्स की जरूरत है, ना दोबारा से रिवीजन, ना ही अलग से प्रैक्टिस। समझ रहे हो? गुड। किसी ना किसी लॉजिक से ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है और सीरीज का अगला वर्ड हमें पता लगाना है। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है और सीरीज का अगला वर्ड हमें पता लगाना है। किसी ना किसी लॉजिक से ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हाँ जी, सोचो लॉजिक क्या है। किस लॉजिक से, ब्लैक साइड में एकदम बवाल लग रहा है, तुम पढ़ भी लो। हाँ जी, किस लॉजिक से ये सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। क्या लॉजिक है जिस लॉजिक से ये वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां पर जो एम है वो पहला लेटर है, यहां पर एम दूसरा लेटर है, यहां पर एम तीसरा लेटर है, यहां पर एम चौथा लेटर है, यहां पर एम पांचवा लेटर है। तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठा लेटर हो। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठा लेटर हो, जिसमें एम हो छठा लेटर, तीन और तीन छह, एम छठा लेटर हो यानी कि डिफॉर्म। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम छठा लेटर हो। सर ये ओडी पे खत्म हुआ, ओडी से शुरू हुआ, यूआर पे खत्म हुआ, यूआर से शुरू हुआ, एएन पे खत्म हुआ, एएन से शुरू हुआ, ईएम पे खत्म होके ईएम से शुरू होगा। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो ईएम से शुरू होगा। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो ईएम से शुरू होगा, ईएम से शुरू होगा। सर इस वर्ड में तीन लेटर है या चार लेटर है या पांच लेटर है या छह लेटर है, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सात लेटर होंगे, है ना। तीन और तीन छह और दो आठ, सात लेटर होंगे। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सात लेटर होंगे, और कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा, कल भी मैंने आपसे बोला था कल के लेक्चर का ना तो दोबारा से रिवीजन करना है ना अलग से प्रैक्टिस करनी है। वैसे ही आज के टॉपिक की ना तो दोबारा से रिवीजन करना है। कमेंट्स क्यों नहीं देखते, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो पूछो। तुम अपनी अपनी परेशानी व्यक्त करो, करो अपनी परेशानी व्यक्त, जल्दी से व्यक्त करो। हेलो।
हेलो, जो मैट्रिक्स है ना बेटा, मैट्रिक्स में अल्फाबेट मैट्रिक्स में इतना ही है, ठीक है। एक नंबर मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, नंबर मैट्रिक्स, वो जो टॉपिक है ना वो टॉपिक अलग है, वो टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। लेकिन जो अल्फाबेट की मैट्रिक्स है ना उसमें इतना ही है, इसके अलावा अल्फाबेट की मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे को यही सिखाना था कि किस तरीके से हम किसी भी वर्ड को कोड कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम कल लिखवाए थे पर करवाए नहीं थे, जम्बलिंग और डिक्शनरी करवाए थे। क्यों नहीं करवाए थे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम? वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम ही तो थे, जो जम्बलिंग थी, जीके वाली जो क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, वही तो थे और क्या थे। हैं, इज इट पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन रीजनिंग? क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है संभव? बच्चे लेके आते हैं 50 में से 50, क्यों नहीं लेके आते? 60 में से 60 लेकर आते हैं, 50 में से 50, 90 में से 90, 50 में से 50। सीजीएल प्रीलिम्स में 50 में से 50, मेंस में 90 में से 90 बच्चों के नंबर आए थे। क्यों नहीं आए थे? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब तक आप पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे या 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? 30 में से 30 क्वेश्चन करने बहुत आसान है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब तक तुम 30 में से 30 नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारा 29 पे भी हो सकता है, 28 पे भी हो सकता है, 27 पे भी हो सकता है, 26 पे भी हो सकता है, 25 पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लो 29 क्वेश्चन तो ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था जिसको छोड़ना ही छोड़ना था, और वो क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे नहीं तो ये 29 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, और अगर तुम उस क्वेश्चन में फंस गए तो तुम इन 29 क्वेश्चन को खराब कर दोगे, है ना। कभी कभी 2 क्वेश्चन पेपर में खराब आ जाते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाले होते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाले होते हैं, कभी कभी एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता, सारे क्वेश्चन करने वाले होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये कसम खा के मत जाना 30 के 30 करूंगा, 25 के 25 करूंगा या करूंगी। वो डिपेंड करेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। कहने का मतलब है आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है, बस बात खत्म। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, फिर सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ जी, तो जीडी जीडी तो यार ऐसे ही निकल जाएगा हवा में, जीडी कोई 3 4 5 ये है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था रिलेटेड टू अल्फाबेट। अब आप सारे टॉपिक खत्म कर चुके हो रिलेटेड टू अल्फाबेट, है ना। आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ लिया, आपने लेटर सीरीज पढ़ लिया, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, है ना, डिक्शनरी, मैट्रिक्स, ये 8 टॉपिक आपने किए। 8 में से 2 चैप्टर तो बड़े थे, बाकी 6 चैप्टर छोटे थे, और ये आठों के आठों टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से रिलेटेड थे। तो आपने अल्फाबेट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ डाला, अब कुछ भी नहीं रह गया जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड हो। अल्फाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, सारे के सारे, ठीक है। तो अब हमारी जो मुलाकात होगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो कल फ्राइडे आपकी क्लास ऑफ रहेगी। अच्छा, सैटरडे संडे तो वैसे भी क्लासेस ऑफ ही रहती हैं, है ना, और आपकी मंडे ट्यूसडे की भी क्लास ऑफ रहेगी। तो अब हमारी जो मुलाकात होगी ना वो सीधा आपसे मुलाकात होगी वेंसडे को, एक नए चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और न्यू टाइमिंग के साथ। आपका न्यू टाइम होगा बैच का 1 PM, ठीक है। अब हमारी मुलाकात सीधा वेंसडे को होगी, ठीक दोपहर को 1 बजे, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इन दिनों में आपको बैकअप लेना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस, ये 3 चीजें जरूर करनी है, ठीक है। सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हैं, आपके कमेंट्स का क्यों नहीं देंगे रिप्लाई? बताओ, पूछो क्या पूछना चाहते हो आप, हैं, क्या पूछना चाहते हो, हैं? चलिए, तो लव यू ऑल, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल।